हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? बढ़िया। चलिए भाई, आज हम कुछ बातें करते हैं आपसे। कुछ बच्चे बड़े डिमोरलाइज हो चुके हैं इस चीज़ को लेके कि उनके एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए हैं, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, उनका जो ओवरऑल रिज़ल्ट था वो डाउन हो चुका है। ठीक है, कुछ बच्चे इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि जो उन लोगों ने तैयारी करी थी, जिस लेवल पे जाकर उन लोगों ने तैयारी करी थी, उस लेवल के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स नहीं आ पाए हैं। तो कुछ बच्चे इस चीज़ को लेके परेशान हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी है। वो एग्ज़ाम देने गए, फेल हो गए, ये मार्क्स कम आए हैं। अब वो इस चीज़ को लेके परेशान है कि अब हम शुरू करें तो कहाँ से करें, या कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि हमसे तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्री बोर्ड होंगे आपके पहले, देन आफ्टर डैट आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है, तो प्रेशर काफ़ी हो गया बच्चों के पास में। तो मेरे भाई, अब आपको इस समय पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको बहुत धैर्य से काम लेना है, पेशेंस के साथ में काम करना है और एक टारगेट बनाना है, टारगेट वाइज स्टडी करनी है प्यारे बच्चे। क्योंकि जितना भी समय आप वेस्ट करोगे अभी ये सब सोचने में, इधर उधर घूमने में, या जो आपके दिमाग में चीज़ें चल रही है उनको बार बार वही रिकॉल होते रहेंगी, तो ये आपका समय वेस्ट होता रहेगा इससे। ठीक है मेरे भाई, उससे बेटर ये है अब जो पीछे हो गया है हो गया, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। अब हमें आगे की ओर बढ़ना है। हम कैसे मार्क्स अच्छे ला पाएंगे, अपने एग्ज़ाम्स को हम कैसे अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम के समय में। तो मेरे भाई, सबसे पहले आपने एक बात ध्यान से समझना। देखो, जो हाफ ईयरली हैं, सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मानो मैथ्स आपके पास में सब्जेक्ट है, आपका मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ 80 मार्क्स का। ठीक है मेरे भाई, आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ। कुछ बच्चों के मार्क्स अराउंड ऐसे आगे 36। ठीक है, कुछ बच्चों के मार्क्स 36 आए एंड कुछ बच्चों के मार्क्स हमारे पास में 56 आ चुके। ठीक है, और ये अब बच्चा इन दोनों को ना ये एनालिसिस करना है कि इस एनालिसिस से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि ये चेक करना है कि बेटा कि हमारे पास 80 मार्क्स थे, हमने कितने गेन किए 56, सेकंड स्टूडेंट ने कितने गेन किए, सॉरी फर्स्ट ने 36, सेकंड ने 56 गेन किए। प्यारे बच्चे, इसके जो मार्क्स कटे वो किन किन टॉपिक्स पे कटे, कौन कौन से चैप्टर थे जो वहाँ पे उनके वीक थे, जिन चैप्टर्स पे वो प्रॉपर रूप से कमांड नहीं कर पाए, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल ये फोकस करना है। सेकंड थिंग, उनको ये चेकआउट करना है कि कहीं ना कहीं उनको ये सब चीज़ें तो आती थी जो एग्जामिनर ने पूछा हमसे, पर वो उस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाए, लिख नहीं पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए चीज़ों को। ठीक है, कुछ बच्चों का लिखने का एक मेथड जो था, जो उनके पास में एक मेथड था, मेथड ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो बच्चे वो गलत था, ये था क्या, गलत था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ने पूछा है कि आप हमसे बताइए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि ट्रायंगल है। ठीक है, क्वेश्चन हमने उसने दो दो वैल्यूज दे दी, इसकी बेस पता है हमें और इसका हमें ये हाइट पता है। ठीक है, तो बच्चे जैसे फॉर एग्जांपल मानो अगर हमें ये हाइट पता है, हमें इसका बेस पता है और हमें थर्ड साइड निकालनी है। ठीक है, तो मेरे बच्चे आपने थर्ड साइड तो निकाल दी, मानो ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था हमारे पास में, ये हाइपोटेनस हो चुका है। तो आपने हाइपोटेनस तो निकाला, थर्ड साइड तो आपने निकाली। फिर उसने हमसे ये भी पूछा था कि आप ना रेशियोज बताओ, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रेशियोज होते हैं ना, जैसे उसने पूछा कि साइन थीटा बताओ हमसे, ये थीटा एंगल है। उसने पूछ लिया हमसे कि टेन थीटा भी बताओ, तो बच्चों ने साइन थीटा तो निकाल दिया और वहाँ पे टेन थीटा पे फोकस नहीं करा। अगर आपने ये सब कर दिया तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड लगते आपके निकालने में, आप टेन थीटा भी निकाल देते। ठीक है, लेकिन जल्दबाजी इतनी थी मेरे भाई को, उसने ध्यान ही नहीं दिया और वो आगे बढ़ता चला गया, बड़ा खुश हो गया कि अब मेरे को तो आ गया करना, चलता चला गया पेन। तो मेरे बच्चे, कुछ बच्चों के मार्क्स यहाँ भी कट रहे हैं, क्योंकि मैं जब नोटबुक्स चेकिंग करता हूँ अपने स्कूल की, तो मेरे पास में ये सब चीज़ें आती हैं। मैं देखता हूँ बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है, उसने हर एक चीज़ को बहुत बेहतर से तरीके से बताया है हर एक चीज़ को। तो मेरे भाई, कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी में ना कुछ छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं, जिनको सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, वो कर जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास में कुछ बच्चे क्या करते हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर में ये लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस
कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मेरे भाई ने क्या लिखा यहाँ पे, ये सब हटा दिया, यहाँ पे डायरेक्टली क्या पुट करा प्यारे बच्चे ने, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करी और सीधा लिख दिया वहां पे। ये स्टेप खा गया, इसके मार्क्स कट गए। ठीक है, तो ये हमारे पास में स्टेटस है इस चीज का कि आप क्या लिख रहे हो, उस स्टेटस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेटस का मतलब मेरे बच्चे कि आपके पास में एक फॉर्मेट होता है, आपको उस फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख के जाना है, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, इसका जो आंसर है वो कंप्लीट होगा। और आपको जो भी मार्क्स मेंशन होंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन, जो भी सेक्शन के अकॉर्डिंग मार्क्स मेंशन होंगे वहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे उस पर। फॉर एग्जाम्पल ये 3 मार्क्स क्वेश्चन था, आपने बहुत शॉर्ट करके आंसर ले आए, तो मेरे बच्चे आपको संभवतः 2 नंबर या 2.5 मैक्स टू मैक्स, आधा नंबर कट जाए, क्योंकि टीचर के पास में ऑप्शन है कि आपने स्टेटमेंट प्रॉपर से नहीं लिखी। तो यहाँ भी समस्याएं हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं मेरे भाई बच्चों के पास में। अच्छा, हम बात करें तो 36 और 56 वाले बच्चे की, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मेरे भाई ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, हमें इस पर बिल्कुल भी शक नहीं करना कि इसके मार्क्स कम हैं, हमें बिल्कुल भी शक नहीं करना, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। इस भाई साहब को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको मेहनत करनी है, ठीक है, मेहनत करनी इसको भी है, हमें शक इस पे नहीं करना कि ये भाई क्या करके आया, ये सिली मिस्टेक्स करके आया। और उसके कुछ टॉपिक्स भी उसके लूज थे, कुछ ही टॉपिक्स लूज थे इसके, ठीक है, अन्यथा ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता जा रहा था अपने आप में। हाँ, इसके साथ में बड़ी समस्याएं हैं, इसको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है मेरे भाई, ये बहुत अच्छा बच्चा है, इस पे बिल्कुल भी मैं शक नहीं करना, और इस भाई को भी अपने ऊपर बिल्कुल शक नहीं करना, जो बच्चा है इसको बिल्कुल शक नहीं करना, बशर्ते ये है उसको अपनी कमियों को देखना है, और प्रैक्टिस का जो मोड है उसको थोड़ा सा एक्सेलरेट कर देना, बढ़ा देना है। ठीक है, जो उसके टॉपिक्स वीक थे उन पे काम करना है, फटाफट से काम करना है। अच्छा, सेकंड थिंग, हमारे पास में एक मार्क्स कम होने की ये भी एक वजह रहती है मेरे बच्चे। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि जो उनके पास में सिलेबस होता है, सिलेबस को देखते हैं और प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, और क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट नहीं करते। जब तक मेरे भाई आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप नहीं होगा। तो प्यारे बच्चे मेरी बात ध्यान से समझना, कॉन्फिडेंस लेवल तभी बूस्टअप होगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे आपके पास में क्वेश्चन पेपर में उनको सोल्व करोगे। कैसे सोल्व करोगे? आप एक काम करना, आपके पास में जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके पास में जो स्कूल्स में हैं उनके बच्चे जो लास्ट क्लास में थे, मतलब जो आपकी क्लास में थे वो अब नेक्स्ट क्लास में चले गए, तो कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वो क्या करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को संभाल के रखते हैं। तो ऐसे बच्चों से संपर्क करो, उन बच्चों से क्या करो, पेपर लेके आओ, उन पेपर को सोल्व करो, या आप मार्केट से लाओ, प्रीवियस ईयर खरीद लाओ। ठीक है, सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज वो आते हैं हमारे पास में, क्वेश्चन पेपर आते हैं, प्रैक्टिस सेट आते हैं, उन प्रैक्टिस सेट को लगाओ। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे, जब तक आप अपने आप में बहुत बेहतर तरीके से इंप्रूवमेंट नहीं लेके आओगे। ये बात मेरी आप ध्यान से समझ लेना कि जब तक आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व नहीं करोगे या प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाओगे, तब तक आप अपने, ठीक है, जो आपके मार्क्स हैं उनमें बहुत बेहतर तरीके से इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। जो आपका रिजल्ट है उसमें बहुत बेहतर तरीके से आप इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। मेरे भाई, वो यही कमी है आपके पास में इम्प्रूवमेंट ना होने की कि आपको आता तो बहुत कुछ है, आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। ठीक है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आपके पास में अनलिमिटेड टाइम होता है, आपका कोई क्वेश्चन रुक गया, आप क्वेश्चन पे 10 मिनट भी वेस्ट कर सकते हो। लेकिन एग्जाम के समय पे आपके पास में इतना समय नहीं होता है कि आप 10 मिनट 15 मिनट तक वेस्ट करो। कुछ बच्चे बड़े हट्टी होते हैं, स्टबर्न होते हैं, वो एक क्वेश्चन को लेके बैठ जाते हैं, फिर उसी को करते रहते हैं, 10 मिनट वेस्ट कर दी उस पर, आंसर उनका तब भी नहीं आता। मेरे बच्चे, ऐसे क्वेश्चन को आपको देखते ही नेग्लेक्ट करना है। अगर वो आपसे नहीं हो रहा है, बिल्कुल छोड़ देना है, नेक्स्ट की ओर बढ़िए, और क्वेश्चन को होल्ड करके रखना तब तक जब आपका पेपर ना हो जाए, और आपका जब पेपर हो जाएगा तब आप पीछे जाना, उस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करना। मेरे को पूरा यकीन है, और मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, और मैंने खुद भी देखा है इस चीज़ को कि कुछ समय पर ऐसा होता है हमारा दिमाग उस पॉइंट पे जाके काम नहीं करता। ठीक है, हम ना पूरा उस चीज़ को लेके अग्रेसिव हो जाते हैं कि ये हो क्यों ना रहा, ऐसा क्या हो सकता है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है।
मैं हटा दूंगा उसको, मैं कर दूंगा, ये है क्या है। ठीक है बेटे, वो हो जाता है उस समय, बड़ा पैनिक हो जाते हैं हम उस समय, हमें उस पर काम नहीं करना, बिल्कुल उसको हटा देना है, आगे बढ़ जाना। जब घूम के आएंगे तब हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो मेंटल लेवल है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, सोचने की जो क्षमताएं हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चे जब हम वापस आएंगे, हम देखेंगे उसको, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास में, वो सोल्व होने की होती है, और तब आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप उसी पे लग रहे तो आपको वेस्ट समय हो जाएगा, और फिर आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, और आपका जो आगे के क्वेश्चन है उनके छूटने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी मेरे भाई, जिससे कि आपको काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो ये 56 वाला बच्चा भी तो ऐसा ही है, ये तो बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है 56 वाला है भाई। ये तो 80 में से 70 प्लस का स्टूडेंट है भाई, जो 14 मार्क्स पीछे बैठा हुआ है, 14 प्लस मार्क्स जो पीछे बैठा हुआ है, वो यही तो समस्या है। ये ना अड़ गया उस पर कि हम मैं करके दिखाऊंगा, मुश्किल नहीं है, हो जाएगा ये, है ना बेटे। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स 70 आ रहे हैं, 72 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं 80 में से, वो अपने टारगेट से मैक्स टू मैक्स 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स ऐसे करके पीछे हैं। वो बड़े ही अच्छे बच्चे हैं, वो बिल्कुल सुप्रीम बच्चे हैं, प्रीमियम बच्चे हैं। ठीक है ना। पहले मेरे भाई आप एक काम करो मेरे प्यारे बच्चे, आप ना एक बार सिलेबस देखो। सबसे पहले आपको सिलेबस चेक करना है कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, आप फिर जैसे हमारे पास में चैप्टर, मैं 10th क्लास का बताता हूँ, जैसे हमारे पास में चैप्टर आते हैं, पहला चैप्टर आता है रियल नंबर्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, बेटा सेकंड चैप्टर आता है हमारे पास में क्या, पॉलिनोमियल्स। मेरे प्यारे बच्चे थर्ड चैप्टर हमारे पास में आता है क्या, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। बेटा फोर्थ चैप्टर आपके पास में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मेरे भाई फिफ्थ चैप्टर आपके पास में एपी, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। प्यारे बच्चे सिक्स्थ हमारे पास में आता है ट्रायंगल्स। सेवंथ हमारे पास में है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर हमारे पास में आता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मेरे भाई फिर हमारे पास में 9 चैप्टर आता है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं क्या मेरे बच्चे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है मेरे भाई। अब मेरे बच्चे आपके पास में 10th नंबर जो चैप्टर आएगा वो आएगा आपके पास में सर्कल। 11th चैप्टर आएगा हमारे पास में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, और हमारे पास में 12th आएगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। 13th आएगा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स 14th हमारे पास में आएगा प्रोबेबल। स्टैटिस्टिक्स स्पेलिंग से मत जाना, स्टैटिस्टिक्स। तो बेटे अगला चैप्टर जो हमारे पास में, ये चैप्टर्स हैं, टोटल नंबर 14 चैप्टर है मेरे भाई। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या करना है, जो रियल नंबर है इसमें ना आपको मैं लिमिटेड पोर्शन बता रहा हूँ। जो बच्चे फेल थे, जिनके मार्क्स 5 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स थे, ठीक है, मैं अभी उनके लिए बात कर रहा हूँ मेरे भाई। तो उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले एनसीईआरटी को सोल्व आउट करना है। सिलेबस चेक किया, ठीक है। अब आप एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी बुक उठाओ मेरे बच्चे,
अब बेटे एनसीईआरटी बुक उठाने के बाद में रियल नंबर पे जाओ, इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक को पूरा खींच के अच्छे से कमांड करो उस पर, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन आएगा हमारे पास में, प्रूव डेट √3 √2 √5 या 3 + 2 √5, ये सब नंबर आएंगे, प्रूव डेट इरेशनल नंबर, ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूरा अच्छे से कमांड करो उन पे, ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद में यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में आओ, आपके पास में क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, ये क्वेश्चन है, ये मेथड है, इस पे करना है। सेकंड थिंग, आपके पास में एक वैल्यूज है हमारे पास में, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। मेरे बच्चे ये जो आइडेंटिटीज है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मेरे बच्चे हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब है, तो इन पे काम करना है। ये टॉपिक्स आपको बहुत बेहतर तरीके से करने मेरे बच्चे, ठीक है। अब उसके बाद में पेयर ऑफ प्लेनर इक्वेशन में मेरे बच्चे आपके पास में एक बहुत बेहतर क्वेश्चन आते हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में कुछ वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास में, एक उसमें क्वेश्चन आता है बेटे 2 डिजिट नंबर का, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारे पास में, मीना वेंट टू अ बैंक, ठीक है। एक हमारे पास में शशि और दूसरे नाम की एक वो है लेडी, उसका है, वो दोनों ने लाइब्रेरी में गए, लर्निंग लाइब्रेरी, ठीक है। एक टैक्सी फेयर का क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतर क्वेश्चन बता रहा हूँ मेरे बच्चे, इन पे काम करना है। सेकंड आपके पास में मेरे भाई अगला पॉइंट आता है, आपको एक डाटा तैयार करना है, क्या चार्ट है हमारे पास में कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब तीनों हमारे पास में इक्वेशन इक्विवेलेंट होते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट होती है। फिर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। थर्ड हमारे पास में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, नो सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं मेरे बच्चे। इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से तैयार करो, इस टॉपिक पे क्वेश्चन संभवतः आता है, संभवतः क्या बेटे लगभग 95% मान कर चलो एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है बेटे। ये एक बेहतर क्वेश्चन है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे तरीके से बूस्टअप होगा प्यारे बच्चे। उसके बाद में फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आओ मेरे भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आप नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता करते हैं, ठीक है, कि जो डी का फॉर्मूला d इज इक्वल टू b² - 4ac, ठीक है। तो बेटे उस पे तो नेचर पता करने, रियल एंड इक्वल रूट है, 2 डिस्टिंक्ट रूट है या नो रियल रूट है, उस टॉपिक पे क्वेश्चन डेवलप करो, ठीक है। वो बहुत बेहतर तरीके से आएंगे बेटे जो आपके पास में है। फिर आप एपी पे आओ मेरे बच्चे। एपी पे आपको SN AN पे जितने भी हमारे पास में क्वेश्चन बन सकते हैं सभी टॉपिक्स को बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास करो मेरे बच्चे। इन दोनों फॉर्मूलाज पे तो अच्छे क्वेश्चन करना आपको। एनसीईआरटी तो बिल्कुल आपके लिए पैनासिया है, पैनासिया मतलब रामबाण है। रामबाण का मतलब मेरे बच्चे ये तो आपको बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से करनी है, ये आपको पास करा देगी। और अगर आपने बहुत डिटेल में जाके पढ़ लेना मेरे बच्चे तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप एग्जाम में, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में ट्रायंगल सिमिलरिटी के क्वेश्चन है हमारे पास में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल फ्री के मार्क्स है मेरे बच्चे। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, आपको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। 2 एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा मेरे बच्चे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, लेकिन इससे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आता है तो आप नीचे हमारे वीडियोस में जाना, नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटे, उसमें देखना मेरे भाई। आपको बहुत बेहतर तरीके से मैंने एक क्वेश्चन को समझाया, पूरे चैप्टर को मैंने फिनिश किया हुआ मेरे भाई उसमें, ठीक है। आपको बहुत अच्छे तरीके से वो चैप्टर समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं डरना। सभी आइडेंटिटी, जितनी भी आइडेंटिटी है उन पे बेस्ड क्वेश्चन, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास में फॉर्मूला है उनको हमने करा है। सेकेंड, हमारे पास में जितने भी रेशियोज हैं मैंने उनको कराया है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास में टेबल है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने उसको कराया है। मतलब बहुत अच्छे और बहुत बेहतर तरीके से मैंने एक सॉल्यूशन को देने का प्रयास किया है मेरे भाई इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप नीचे जाओ, वीडियो को बैकआउट करो और उसमें देखो, मैंने हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास किया हुआ है।
और मेरे को पूरी उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे कि आपको बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएगी मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे भाई मैं फिर बता रहा हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मेरे भाई जो आपने सोचा है, जो आपने टारगेट लिया है, बहुत अच्छे से आप उसको कवर करोगे और आपको मेरी ऐसी शुभकामनाएं आपके साथ में है मेरे भाई कि आप बहुत बेटर तरीके से जो आपके मार्क्स थे उनको बहुत अच्छे तरीके से ओवरलैप करके आप आगे बढ़ोगे। जो आपके पहले कम रह गए तो उनको बहुत बेटर तरीके से ओवरलैप करोगे मेरे भाई। बहुत बेहतर तरीके से हमने हाइट एंड डिस्टेंस को कवर अप कराया है। 2-3 वीडियोस बनाई हुई मैंने इसके ऊपर, उनको आप चेकआउट कर लेना जाके। बहुत अच्छे और बहुत बेहतर चैप्टर है मेरे भाई। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन पे काम करना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। देन आफ्टर डेट मेरे प्यारे बच्चे हमारे पास में आता है सर्कल्स। बेटा सर्कल में कुछ नहीं है, इसके भी बहुत बेहतर से बेहतर मैं मानता हूँ 10 to 15 क्वेश्चन हैं। पहले एनसीईआरटी खत्म करो, उसके बाद में 10 to 15 क्वेश्चन है। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, तो आपको उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, फिर हमारे पास में आता है बेटा ए रिलेटेड टू सर्कल। ये भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराया है, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन सॉल्व आउट करवाए हैं। फिर सरफेस एंड वॉल्यूम्स, ये भी बहुत बेहतर तरीके से कराया मैंने बच्चे। फिर स्टैटिस्टिक्स के मेरे बच्चे, इसकी भी मैं बहुत डिटेल में एक वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी ही आपको आपके सामने दिखने को मिलेगी। बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कराऊंगा इसमें मेरे भाई। फिर हमारे पास में प्रोबेब मेरे बच्चे, प्रोबेब तो बड़ा सिंपल चैप्टर है। ठीक है, इसमें वही कार्ड के और ये सब क्वेश्चंस हैं, उनको आप प्रैक्टिस करो। सबसे पहले आप एनसीईआरटी फोकस करिए, देन आफ्टर दैट मेरे प्यारे बच्चे ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बस पास होना चाहते हैं, बस वो एनसीईआरटी को काम करिए। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो बहुत टॉपर रैंक में आना चाहते हैं। टॉपर यानी कि मार्क्स जो है अपने 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले आपने क्या करा, एनसीईआरटी को सोल्व किया, बेस कवर किया आपने। ठीक है, बेस जब आपका कवर हो गया, बेस मजबूत हो गया आपका, फिर आप आरडी शर्मा इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, आरडी शर्मा के बाद आप फिर प्रीवियस ईयर लाइए, लास्ट 10 ईयर। ठीक है, अब फिर आप क्या लेके आओगे, प्रीवियस ईयर लगा ले अपने चैप्टर वाइज, फिर आप लाओगे यहां पे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट यानी कि जिसको हम प्रैक्टिस सेट बोलते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे प्रैक्टिस सेट आपको कम से कम 100 क्वेश्चन पेपर सोल्व आउट करने हैं। ठीक है, कम से कम 100 सोल्व आउट करने हैं मेरे बच्चे। जब आप 100 क्वेश्चन पेपर सोल्व आउट कर दोगे ना, तो आप बिल्कुल राजा हो जाओगे मैथ्स के। ठीक है, राजा, आपको पता है राजा मतलब राजा। फिर आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो जाओगे, बहुत अच्छे मतलब फिर आपको एग्जाम से पहले भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ में क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे मेरे बच्चे। ये एक हमारे पास में ट्रैक है, इस पे आप चलोगे, आप मैथ्स में 100 मार्क्स लाओगे आउट ऑफ 100। ठीक है मेरे भाई, ये पक्का 80 आउट ऑफ 80 यानी कि 20 मार्क्स तो आपको स्कूल से मिलेंगे। तो मेरे बच्चे आपको 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं। ठीक है, आपको पक्का आएंगे मेरे भाई, ये मेरा विश्वास है और मैं बिल्कुल मजबूती के साथ में इस बात को कह रहा हूं और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं इस बात को। आपने ये कर लिया और बहुत डिटेल में कर दिया। ठीक है, ये करने का मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से करके भाग गए, बहुत डिटेल में करना मेरे बच्चे, अच्छे से प्रैक्टिस करना। आपके मार्क्स 80 आउट ऑफ 80 आएंगे, मैं बोल रहा हूँ, और इससे आप मार्क्स आपके बहुत बेहतर हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। फिर आप 11th में आओगे तो आपका 11th बहुत बेटर रूप से आगे चलेगी मेरे भाई। यही आपके पास में एक रास्ता है, ये मैंने मैथ्स के लिए बताया। फिर आप ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, साइंस के हैं, हिस्ट्री का है, हिंदी का है, ओवरऑल पे काम करिए। अकेले एक सिंगल सब्जेक्ट पे काम मत करिए, आप ओवरऑल पे काम करिए मेरे बच्चे। जब आप ओवरऑल पे काम करोगे तभी आपकी ओवरऑल परसेंटेज डेवलप होगी। क्योंकि हमसे कोई ये पूछेगा कि आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि मैथ्स में इतने परसेंट, बेटे हमें तो ओवरऑल बताना है। तो बच्चे ओवरऑल जब बता पाएंगे जब हमारे पास में ओवरऑल मार्क्स अच्छे आएंगे। तो ओवरऑल मार्क्स ऐसे आएंगे एक टाइम टेबल सेट करिए कि मेरे को 1 घंटा मैथ्स पढ़ना है, 1 घंटा साइंस पढ़ना है,
और 40-45 मिनट हमारे पास में इंग्लिश पढ़नी है, इतने आपको हिंदी पढ़नी है, और जो बचा हुआ समय आपको आपके पास में SST और जो भी है आपके पास मेडिसिनल सब्जेक्ट है, कंप्यूटर या योगा जो भी है बेटे उसको करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ये एक हमारे पास में एक बेहतर प्लान है, इस पर आप काम करिए। और सेकंड थिंग हमारे पास में मेरे भाई ये है कि अब मैं चैप्टर वाइज एक प्रॉपर वन शॉट वीडियो तैयार कर रहा हूँ मेरे बच्चे। अब आपको वो वीडियो बैक टू बैक मिलेंगी और बेहतर तरीके से चीज़ों को मैंने समझाने का प्रयास किया है उनमें, और आपको मेरे को उम्मीद पूरी है उसमें से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। बस आपको उस पर लगे रहना है, वीडियो को प्रॉपरली देखनी है, ठीक है, भागना नहीं है। अगर बेटे बीच में भागोगे तो फिर कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। बशर्ते ये है कि आपको मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, रेस्पेक्ट करनी है बड़ों की, और समय को वेस्ट नहीं करना है, फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाना है, बिल्कुल इन द सेंस यानी कि कोई काम है थोड़ा बहुत चला ले, बाकी बेस्ट ये रहेगा मत चलाओ, ठीक है। क्योंकि ये इंस्टाग्राम और ये सब चीज़ें हैं, इस पर टाइम ही वेस्ट होता है। आप चलाते हो 5 मिनट के लिए, वो चल जाता है 2 घंटे तक, आपको पता भी नहीं लगता। एनर्जी भी वेस्ट होती है, टाइम भी वेस्ट होता है आपका, तो सब चीज़ें वेस्ट हो गई। तो उस पर फोकस मत करिए मेरे बच्चे, क्योंकि अब हमारे पास में अक्टूबर चल रहा है, और अक्टूबर भी चला जाएगा, नवंबर आ जाएगा, दिसंबर आ जाएगा, फिर जनवरी, फिर फरवरी में आपके एग्ज़ाम है ही बोर्ड के। तो मेरे बच्चे समय कम है, हमारे पास काम ज़्यादा है, तो प्यारे भाई इस चीज़ को समझिए, मेहनत करिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे बच्चों से मिलिए, अच्छे लोगों से मिलिए, और अच्छी जगह खाना खाइए। खाना इन द सेंस यानी कि जैसे तुम कहीं जा रहे हो, कहीं भी तुमने लिया, पेटीज उठाई, समोसा उठाया, कुछ भी पेट को डस्टबिन में, ऐसे मत करिए बेटे। प्रॉपर चीज़ें खाइए, समय पे खाना खाइए, और बाहर की चीज़ों को तो अवॉइड करिए मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम का समय जैसे जैसे पास आएगा तो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी मेरे भाई। कुछ बच्चों का ना डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, पूरे साल मेहनत करी, कुछ बाहर जाके खा लिया, तबीयत ख़राब हो गई, फिर पूरा समय वेस्ट, फिर सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेरे बच्चे इन चीज़ों को अवॉइड करिए और बेहतर तरीके से काम करिए, रेस्पेक्ट करिए बड़ों की, और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह मान के काम करना है, और आप बहुत बेहतर तरीके से एग्ज़ाम में परफॉर्म करोगे, ऐसा मेरी पूरी उम्मीद है, शुभकामनाएं हैं। चलिए मेरे भाई, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।